तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या चालू करेंगे? जो अभी आप लोग क्लास 9 से हो, क्लास 9 WB बोर्ड। क्या सर? WB बोर्ड है ना सर। कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड कोई भी हो, आपको टॉपिक लिखना है। क्या लिखना है सर? टॉपिक क्या है बाबू? टॉपिक है अर्थ एज अ प्लैनेट। क्या बाबू? अर्थ एज अ प्लैनेट। ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता बाबू? इसका हिंदी में नाम क्या है बाबू? पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। अब आप लोगों को पता है कि सर हमारी पृथ्वी जो एक ग्रह है, ठीक है ना, हम लोग इस पृथ्वी ग्रह पे रहते भी है ना सर। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारा पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड का एक क्या है सर? पार्ट है ना सर, एक हिस्सा है। हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है क्या सर? हमारी पृथ्वी। अब बोलो सर, ये ब्रह्मांड क्या होता है? ये ब्रह्मांड क्या होता है? तो आप लोगों को पता है सर कि ये जो हमारी पृथ्वी है, क्या है सर? पृथ्वी है। और पृथ्वी में मेरा एकदम प्यारा बच्चा मंटू खड़ा है। कौन खड़ा है सर? मंटू देखोगे अपने छत पे खड़ा है। मंटू कहाँ खड़ा है वो बताओ तो? अपने छत पे। ये उसका बिल्डिंग हो गया, ये भी बिल्डिंग है, ठीक है। मंटू का ये हो गया आँख, मंटू हो गया शरीर, मंटू हो गया पैर, और ये थोड़ा सा बैठा हुआ है। मंटू दिख रहा है पृथ्वी में। मंटू कहाँ दिख रहा है वो? मंटू को डेली दिख रहा है सूर्य। क्या दिख रहा है वो? मंटू को दिख रहा है चंद्रमा। क्या दिख रहा है सर? चंद्रमा, जिसको उपग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उपग्रह कहते हैं, है ना सर। मंटू डेली दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओ तो? आपको सूर्य चंद्रमा दिख रहा है, तारे दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? उनको दिन में भी तारे दिखते हैं, ठीक है। सूर्य चंद्रमा तारे, ठीक है। और ग्रह देख रहा है अलग अलग, और उपग्रह। मेरे मंटू के पास पता है टेलीस्कोप है। मेरे मंटू के पास क्या है? एकदम माँ दूरबीन आ गया, बड़ा मस्त हो, ये भी लगा दिया। मतलब जो ग्रह उपग्रह है, ठीक है, तो देखते रहता है, ठीक है। ग्रह दिखता है, उपग्रह दिखता है, और आकाश गंगाएं दिखता है। क्या दिखता है सर? आकाश गंगाएं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये सारी चीज मंटू हमेशा क्या करता है? अपने छत पे बैठ के वो हमेशा दिन रात एकदम देखते रहता है, ठीक है सर। और ये सबका सम्मिलित रूप है ना सर। सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह उपग्रह आकाश गंगाएं सब कुछ, ठीक है। इन सबका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है सर? ब्रह्मांड कहलाता है। क्या कहलाता है सर? ब्रह्मांड। तो समझ गए, मंटू क्या देखता है? मंटू देखता है ब्रह्मांड को। किसको देखता है सर? ब्रह्मांड को। और इसी ब्रह्मांड का एक पार्ट है क्या सर? हमारी पृथ्वी। क्या है सर? इसी ब्रह्मांड का एक पार्ट क्या है वो? हमारी पृथ्वी है। समझे कि नहीं समझे? अब थोड़ा आगे समझेंगे कि सर इसी ब्रह्मांड, सर इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में पहले ना एक बहुत बड़ा आग का धधकता हुआ बना था, उल्का पिंड। क्या था सर? उल्का पिंड, बहुत बड़ा उल्का पिंड। इतना कि आप लोग इसका साइज क्या कर सकते हो? अंदाजा नहीं लगा सकते हो, अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा उल्का पिंड, इसके अंदर उष्मा जमती थी। क्या जमती थी सर? जमती थी बोले। इसके अंदर बहुत मात्रा में उष्मा थी, ठीक है। और इस उष्मा के प्रभाव से ये उल्का पिंड क्या हो गया? फट गया। क्या हुआ सर? अब जैसे कि एग्जांपल में आप बताएंगे बाबू, मम्मी कुकर में क्या करती है? खाना पकाती है। कुकर में जब बहुत ज़्यादा उष्मा जमा हो जाता है तो देखो कुकर क्या करता है? उष्मा को बाहर निकालने के लिए सीटी बजाती, सीटी मतलब उसकी सीटी ऊपर उठती है ताकि हवा बाहर निकले। लेकिन अंदर में जब बहुत ज़्यादा उष्मा जम जाता है तो फिर वो उष्मा क्या होता है? फट जाता है। कुकर क्या होता है सर? फट जाता है। उसी तरीके से इस बड़े गोला में भी जब बहुत ज़्यादा उष्मा का जमा हुआ फट गया। क्या हुआ सर? फट गया। फट के एकदम छोट इसी करके एकदम छोट पूरा यूनिवर्स में एकदम छितर गया। पूरा यूनिवर्स में क्या हो गया सर? एकदम मार एकदम समझ गए एकदम। और इसी में से एक हमारा निकला सूर्य। इसी में से एक हमारा क्या निकला सर? सूर्य निकला, ठीक है। और ये भी एक, ये क्या निकला सर? सूर्य। क्या निकला सर? अब इसी को बड़ा करके समझेंगे, इसी को बड़ा करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे आपको? पहले कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले हमारे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड था जिसमें बहुत ज्यादा उष्मा जमा हुआ। उष्मा जमा होने के कारण वो फट गया। फटने के बाद छोटे अलग अलग जगह में क्या हो गया? छिड़ गया। छोटे मतलब बहुत बड़ा, हम लोग के लिए बहुत बड़ा, ठीक है। उस रूप में छोटा, जो बड़का उल्का पिंड है ना उसके कंपैरिजन छोटा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा। जैसे हमारा सूर्य देखते हो, वो भी वो छोटा का एक पार्ट है। तो सोचो कितना बड़ा वो छोटा। समझे में क्या बोल रहे हैं? तो देखो ये हो गया सूर्य, ठीक है। अब सूर्य भी क्या बोलते हैं? अब इस तरीके से बहुत सारे क्या हो गए? छितर गए, है ना सर। अब बाकी सबको हम लोग रात में देखते हैं तो तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तारा बोलते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। क्या है सर? अब बोले सर कैसे आपको? ये तो सूर्य है, तारा तो है ना। तारा तो रात में दिखता है। तारा कब दिखता है? रात में। किसी को दिन में भी दिख जाता है कभी, माँ चल नहीं समझे।
तो तारा तो रात में दिखता है सर, हमारा जो हमारे पास जो दिन में दिखता है तो सूर्य है। सुनिए एक चीज याद रखिएगा, जिसके पास बाबू जिसके पास अपनी उष्मा क्या सर उष्मा और अपने प्रकाश हो, जिसके पास अपनी उष्मा और अपनी प्रकाश हो वो कहलाता है तारा। क्या कहलाता है सर? बताओ हमारे सूर्य के पास क्या अपनी उष्मा है? क्या सूर्य के पास अपनी प्रकाश है? तो हमारा सूर्य क्या हुआ सर? तारा। क्या हुआ सर? तारा। अब बोलो सर हमारा सूर्य दिन में दिखता है रात में क्यों नहीं दिखता? बाकी सारा तारा रात में भी दिखता है। क्योंकि अब जब आप लोग के सामने हम बड़का एकदम एक लाइट लेके मारेंगे तो आपको लाइट का पीछे का कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ लाइट ही दिखेगा, है कि नहीं? लाइट का पीछे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब अंधेरा रहेगा तो उस समय आप दूर का भी लाइट देख लोगे, है कि नहीं सर? दूर का भी लाइट देख लोगे। हम क्या बोल रहे समझ रहे हो हाजी? अब यही चीज है कि जब दिन के समय जैसे कि देखिए कहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते बाबू, ठीक है? तो बड़ा कहाँ रखे कपड़ा? चलिए कपड़ा तो गया तो थोड़ा सा याद रखोगे। आप लोग का ध्यान बोर्ड में है? देखो अब जो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे क्या सर? अच्छा ये सूर्य मान लीजिए, क्या मान लीजिए? सूर्य। ये हो गई पृथ्वी, क्या हो गई सर? हालांकि पृथ्वी सूर्य का कंपेरिजन बहुत छोटा है, इतना बड़ा मत समझिएगा। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है, जब सूर्य की प्रकाश हम लोग सूर्य के पीछे के तारों को देख नहीं पाते, क्योंकि एकदम सामने से जब लाइट आती है ना तो उसके पीछे का चीज दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस साइड से अगर देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, और इस साइड जो बड़े जो दूर दूर में तारे हैं वो हमें क्या होते हैं सर? दिख जाते हैं। क्या होते हैं सर? दिख जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही कहानी होता है। और हमारा जो तारा है, हमारा जो पृथ्वी के जो तारा है, इसका नाम हमने क्या रखा है सर? सूर्य। क्या नाम रखा है सर? सूर्य रखा है। ये भी एक तारा है ना सर? ये हमारे सौर मंडल का एक तारा है, ये हमारे सौर मंडल का तारा है ना सर? और इस तारे का नाम हमने क्या रखा है? सूर्य। हमने इस तारे का नाम क्या रखा है सर? सूर्य रखा है। समझे कि नहीं समझे? हमारा सूर्य दिन में ही क्यों दिखता है? क्योंकि हम आप देखो जब सूर्य दिखता है तब उस समय को हम लोग क्या मानते हैं? दिन। क्या मानते हैं सर? दिन मानते हैं। समझे कि नहीं समझे? पर सूर्य जब नहीं दिखता तो उस समय हम लोग क्या मानते हैं सर? रात। क्योंकि उस समय अंधेरा छा जाता है। क्या छा जाता है सर? अंधेरा। इसको इरेज करें बाबू। अब आगे का टॉपिक देखेंगे। अब देखो हम लोग देखे हैं ब्रह्मांड। क्या देख लिया वो बताओ ना? ब्रह्मांड। क्या देख लिए हैं? ब्रह्मांड। अब देखेंगे उसी ब्रह्मांड में जो अलग अलग तारे टूटकर अलग हुए, जो अलग अलग तारे टूटकर अलग हुए, इसमें से हमारा एक तारा था सूर्य। क्या था वो? सूर्य, है ना सर? अब ऐसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा जो सूर्य एक तारा है ना, इसके अंदर उष्मा है। क्या है सर? और इसी के अंदर ग्रेविटी भी है। क्या है सर? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण भी है कि नहीं बाबू? यस नो गाइस? है ना? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक और दूसरा बड़ा तारा इसके पास से गुजर रहा था। इसके पास से क्या होता था सर? अब तुम ही लोग बताओ, एक छोटे मैग्नेट के पास एक बड़ा मैग्नेट रखे तो कौन किसको खींचेगा? बड़ा वाला छोटा को खींचेगा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक पावर क्या है? ज्यादा है, ये इसको खींचेगा। तो जब ये बड़ा वाला एक तारा या फिर कोई उनका पिंड जब यहाँ से गुजर रहा था तो इसके अंदर भी क्या है सर? ग्रेविटी है। क्या है सर? और इसकी ग्रेविटी के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा बाहर की ओर निकल गया। सूर्य का कुछ हिस्सा, और ये चपकने जा रहा था किससे? ये बड़ के तारे से, नहीं समझे? लेकिन जब ये बाहर निकला तब तक ये आगे भाग गया। कहाँ भाग गया? समझे क्या बोले हैं? तो इस प्रकार से सूर्य का एक हिस्सा टूट के क्या हो गया? सारा हो गया। सूर्य का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया। अब तुम लोग जब जमीन में पानी छिड़कोगे ना, पानी देखोगे बूंद बूंद में टूट जाता है। क्या होता है सर? उसी प्रकार से गैसीय आवरण में आपस में क्या हो गया सर? आपस में पार्ट टूट गए। क्या हो गया सर? टूट गए, है ना सर? जिससे अलग अलग ग्रह बने। क्या बनी सर? ग्रह बनी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अलग अलग क्या बनी सर? ग्रह बने, है ना सर? कुल कितने ग्रह हमारे सौर मंडल में बताओगे आप? 8। कितने ग्रह? 8। पहले कितनी थी बाबू? 9। पहले कितनी थी? किसको हटा दिया? प्लूटो को। किसको हटा दिया सर? प्लूटो को ग्रह के रूप से हटा दिया गया, है ना? वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में क्या है सर? 8 ग्रह। कितने ग्रह है सर? 8 ग्रह। अब सुनिए, इसको बोलते हैं सौर मंडल। क्या बोलते हैं आप? सौर मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? सोलर सिस्टम। ठीक है।
अब बताओ हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम सर? 8। कितने प्लैनेट्स है सर? 8। कितने ग्रह है हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह है ना सर? कितने ग्रह है? ये सारे 8 ग्रह की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सूर्य से। कहाँ से हुई है वो? सूर्य से, है ना सर? अच्छा, सूर्य के नजदीक, अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बना के समझेंगे आप, समझोगे। सूर्य के नजदीकी सबसे पहली ग्रह कौन सा बताओ तो आपको? बुध ग्रह है। कौन सी है सर? बुध ग्रह। दूसरे नंबर पे ग्रह बताओ कौन सी है? हाँ, शुक्र। क्या है सर? शुक्र। क्या है सर? तीसरे नंबर पे बताओ वो? पृथ्वी। क्या है सर? पृथ्वी। चौथे नंबर पे बताओ वो? मंगल। क्या है सर? हरिओम मंगल। पांचवें नंबर पे बताओ वो? बृहस्पति। क्या सर? बृहस्पति, है ना सर? छठवें नंबर पे बताओ वो? हाँ, क्या बोल रहे हो? शनि। बहुत बढ़िया, ग्रह लग जाएगा आप लोग को। अरे सब मानने की बात नहीं। एक हो गया यूरेनस। क्या हो गया सर? यूरेनस। एक हो गया नेपच्यून। क्या हो गया वो? नेपच्यून। ठीक है, याद रखना। तो कुल कितने ग्रह है बाबू? 8। कितने ग्रह है बाबू? 8। ठीक है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8। सबसे पहला बताओ? बुध। दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठवा? सातवां? यूरेनस। सातवां यूरेनस। आठवां नेपच्यून। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बाबू? है ना सर? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8। कितने ग्रह है सर? 8। अब थोड़ा और समझोगे, जैसे मान लो एक पृथ्वी। क्या सर? पृथ्वी को बाहर लिए, पृथ्वी का ही एक हिस्सा टूट के अलग हुआ जो हमारा बना उपग्रह। क्या बना सर? उपग्रह। जिस तरीके से आप लोग ये देखे थे ना, सूर्य का एक हिस्सा टूट के अलग हुआ तो कितने ग्रह बन गए? 8। कितने ग्रह बन गए? 8। उसी तरीके से जो ग्रह है इनके पार्ट जब टूट के अलग हुए तो वो बन गया उपग्रह। क्या बन गया सर? पृथ्वी के पास कितनी उपग्रह है? एक। कितनी उपग्रह है? हमने अपना उपग्रह का नाम क्या रखा है? चंद्रमा। क्या नाम रखा है सर? चंद्रमा। क्या नाम रखा है? चंद्रमा, है ना सर? तो इसी को देख के लोग याद भी करते हैं, अरे तुम तो चंद्रमा जैसे खूबसूरत हो, है कि नहीं? आज धब्बा है उसमें, उसके दाग, उसमें उसकी सुंदरता में क्या है? धब्बा। मतलब हम नहीं धब्बा मारते, उसमें है धब्बा, ये समझिए। उसके अब चंद्रमा के चारों ओर देखो, चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है तो बड़े बड़े क्या होते हैं? एस्टेरॉइड उसमें गिरते जाते हैं, जिस कारण से उसमें गड्ढा बनता है ना सर? अब हमारे पृथ्वी में चारों ओर क्या है सर? वायुमंडल। क्या है सर? जिसके कारण इसमें कोई अगर एस्टेरॉइड एंटर किया तो वायुमंडल में क्या होता है? जल के खत्म हो जाता है, जिसके कारण हम लोग बचे जाते हैं, है ना सर? चलिए थोड़ा इधर आएंगे तो हम क्या बताते हैं? सूर्य, है ना सर? सूर्य तथा ग्रह एवं उपग्रहों को मिलाकर क्या बनता है सर? सौर परिवार या सौरमंडल। सौर परिवार या सौरमंडल। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे सौर परिवार या सौरमंडल किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे सर? सूर्य तथा ग्रह एवं उपग्रहों को मिलाकर सौर परिवार या सौरमंडल बनता है। फिर से बोलो मेरे साथ, सूर्य तथा ग्रह एवं उपग्रह को मिलाकर सौरमंडल या सौर परिवार बनता है। ठीक है, कुल कितने ग्रह है बाबू? 8 ग्रह। कितने ग्रह है? अगर पूछेंगे कितने उपग्रह है तो 173 उपग्रह है। कितना है सर? 173, है ना सर? 173। हमारे सौरमंडल में सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? कितने ग्रह है? 8। और कितने उपग्रह है? 173। कितना उपग्रह है बाबू? 173। समझे कि नहीं समझे? चलिए अपने कॉपी में डायग्राम बनाओ बाबू। चलिए डायग्राम अगर उतारिए तो याद रखिए। अब थोड़ा हमारे तरफ ध्यान से देखोगे बाबू, इस थोड़ा चार्ट बनाने और अच्छे से डिजाइन करते हैं। आप लोग का ध्यान बोर्ड में है क्या? क्वेश्चन पूछे? बताइए, हमारे ब्रह्मांड किसे कहते हैं? बोलो। तारा, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, इन सब को मिला के इन सब के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं सर? ब्रह्मांड। क्या कहते हैं सर? ब्रह्मांड, है ना सर?
इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा क्या हमारा सूर्य, क्या है सर? और सूर्य तथा ग्रह एवं उपग्रहों को मिला के क्या बनता है सर? सौर परिवार या सौर मंडल। अब उसी में से तीसरा नंबर जो ग्रह है उसका नाम क्या है सर? पृथ्वी। क्या है सर? और उसी पृथ्वी में हम लोग सब रहते हैं ना सर, एकदम खुशी खुशी रह रहे हैं सर। ठीक है, अब चलिए यहाँ लिखिएगा, क्या है बाबू? सूर्य। सूर्य। क्या है सर? सूर्य। कौन सा ग्रह होगा? बुध। बुध। कौन सा होगा सर? बुध। कौन सा होगा? शुक्र। शुक्र। क्या होगा सर? शुक्र। बताओ। पृथ्वी। पृथ्वी। बहुत बढ़िया। बताओ। मंगल। सबका कल्याण हो बाबू। मंगल। एकदम हेवी वाला बताओ। बाप रे बाप। बृहस्पति। क्या सर? अच्छा, थोड़ा आगे बताओ। शनि। शनि बताओ, बहुत बढ़िया। आगे बताओ। अरुण। यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं। क्या सर? यूरेनस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण। अरुण। क्या बोलते हैं सर? अरुण। और एक है अरुण का भाई वरुण। एक क्या है सर? वरुण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? नेपच्यून। क्या बोलता है वो? नेपच्यून। ठीक है, थोड़ा अब यहाँ समझोगे, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है बाबू? 8। और कितने उपग्रह है बाबू? 173। अब इन ग्रहों की संख्या जो 8 है ना सर, उसको 2 भाग में बांटेंगे। कितने भागों में? 2। ये वाला जो लाइन है, थोड़ा ध्यान से रखोगे, ये जो लाइन है इसके अंदर की 4 ग्रह, बोलो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आप? आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं आप? आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं बताओ ना? या फिर इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पार्थिव ग्रह। बताओ, समझ गए? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह क्या कहलाते हैं वो? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ठीक है, अब उसके बाद के जो 4 ग्रह है, उसके बाद के जो 4 ग्रह है, ये आंतरिक है तो ये ब्राहा है, आंतरिक है तो ये ब्राहा है। क्या सर? ब्राहा ग्रह, या इसको बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? जोवियन। क्या बोलते हैं सर? जोवियन। क्या है सर? जोवियन। ठीक है, जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं आप? ब्राहा ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। ब्राहा ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। कितने ग्रह है सर? 8। कितने भाग में बांटे हैं? 2। कितने भाग में बांटे हैं? 2। 4 अंदर और 4 बाहर। 4 अंदर और 4 बाहर। अंदर वाले ग्रह का नाम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह, है ना सर? और जो 4 बाहर वाले हैं उनका नाम क्या है वो? ब्राहा ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। ब्राहा ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। याद आएगा कि नहीं याद आएगा? आंतरिक ग्रह में कुल कितने ग्रह? 4। जोवियन ग्रह में कितने ग्रह? 4, है ना सर? बताओ, पार्थिव ग्रह के 4 ग्रह का नाम बताओ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अच्छा, जोवियन ग्रह के 4 का नाम बताओ। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, है ना सर? क्यों इन 4 को अलग अलग किया है सर? ये चारों जो है ना सर, पदार्थों से बनी है। किससे बनी है? और ये कंप्लीट गैसों से बनी है। किससे बनी है सर? ये इनका वर्तमान स्थिति भी गैस है। क्या है सर? गैस। और इनकी वर्तमान स्थिति पदार्थ आ गई है। क्या आ गई सर? पदार्थ, है ना सर? पदार्थों की मात्रा इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, पदार्थों की मात्रा इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। ये कंप्लीटली क्या होती है सर? गैसीय। आज भी तुम लोग बृहस्पति में जाओ, चल जाओगे ना, तो बृहस्पति में इंटर करते बन जाओगे। गैस नहीं होता है, गैस है तो उसके अंदर ही चल जाओगे। अब जैसे मान लो आप किसी पहाड़ में खड़े हो, आपको हेवी टाइप का बादल दिख रहा है, आप सोचोगे चल चल डोरेमोन देखे थे, जमीन में आ गए, खत्म कहानी। नहीं समझे? बादल सोचे खड़ा हो जाओगे, खड़ा होने के चक्कर में कूद गए तो बादल को चीरते हुए नीचे आ गए। कह रहे धोखा नहीं समझे? तो ये दिक्कत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको? दिक्कत हो जाएगा। तो उसी तरीके से कंप्लीटली कैसी ग्रह है सर? गैसीय ग्रह। कैसी ग्रह है सर? गैसीय ग्रह, है ना सर? जिसको बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं आप? जोवियन ग्रह, है ना सर? और चाहे जो अंदर में ग्रह उसको क्या बोलते हैं सर? पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं सर? पार्थिव ग्रह, है ना सर? अब बात को समझिए, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, और हीलियम। और क्या सर? H2 और बोलो, H2 और He। H2 और He। हाइड्रोजन और हीलियम।
ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम। ठीक है, देखो ये कहीं लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और अब बोलो ये क्यों बताया सर? बाबू ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है बाबू? हाइड्रोजन और हीलियम। अब सुनो, क्या पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है? वायु के अलग अलग स्तरों को क्या बोलते हैं? वायु के अलग अलग स्तरों को वायुमंडल। नहीं समझे? हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना सर, आर्गन है, और उसके बाद बहुत कम कम मात्रा में बहुत सारी गैसेस है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस दिखाई को मिलती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और ये दो सबसे हल्की गैस होती है। ये दो सबसे हल्की गैस होती है। अब ब्रह्मांड में ये दो गैसों की मात्रा ज्यादा है, तो अधिकतर ग्रहों के पास में जो वायुमंडल बनी है, अधिकतर ग्रहों के पास में जो वायुमंडल बनी है, उस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। ये समझो क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्स में कौन सा गैस सबसे ज्यादा है सर? हाइड्रोजन और हीलियम। अब एग्जांपल ले लेते हैं बृहस्पति का। ठीक है, इसके चारों ओर वायु का एक घेरा, वायु का एक, तो इसके वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती होगी बाबू? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अगर बात करें पृथ्वी की, तो हमारे यहाँ क्या है? वायुमंडल है कि नहीं है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है सर? नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है सर? नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है? सेकंड नंबर में ऑक्सीजन। क्या सर? ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, फिर आर्गन आ गया, फिर और भी कार्बन डाइऑक्साइड, अन्यथा बहुत सारी गैस आ गई। समझे कि नहीं समझे? तो ब्रह्मांड के अधिकतर ग्रहों के पास जो क्या बोलते हैं वायुमंडल बनी है, उस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाबू? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम। समझे कि नहीं समझे सर? अब चलेंगे एक एक ग्रह को थोड़ा और देखेंगे। पृथ्वी के नजदीकी सबसे पहला ग्रह कौन? बुध। क्या सर? बुध। पृथ्वी के नजदीकी सबसे पहला ग्रह कौन सर? बुध, है ना सर। अब पृथ्वी के नजदीकी दूसरे नंबर में ग्रह कौन? शुक्र। दूसरे नंबर पर ग्रह कौन? शुक्र। सबसे ज्यादा ग्रह कौन होना चाहिए? बुध की शुक्र? बताओ। सबसे ज्यादा ग्रह कौन होना चाहिए? बुध। लेकिन है कौन? शुक्र। है कौन? क्यों सर? क्योंकि शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है सर? बुध ग्रह। सेकंड में कौन है सर? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब गैसों की मात्रा ज्यादा है ना सर। आगे समझे। थर्ड में कौन है सर? पृथ्वी। थर्ड में कौन है सर? अच्छा, आपको कुछ समझना होगा। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह, ये तो भाई वायुमंडल बना दिए थे ना, सॉरी। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? बताओ तो आपको। शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह। लेकिन पृथ्वी का डुप्लीकेट ग्रह मंगल। पृथ्वी का डुप्लीकेट ग्रह किसको बुलाया जाता है? मंगल को। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे डुप्लीकेट मंगल। याद आएगा कि नहीं याद आएगा सर? एक और चीज बताइए ना, जो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह को अलग करती है। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के बीच में कुछ उल्का पिंड है जो आपस में घूमते रहती है। पार्थिव ग्रह क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह के बीच में क्या है सर? उल्का पिंड है जो आपस में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, है ना सर। आगे समझे। चलिए, बुध ग्रह के बारे में एक और चीज बताते हैं। इसका दो भाग, एक सामने वाला भाग और एक पीछे वाला भाग। सामने वाला भाग और पीछे वाला भाग। ठीक है, सामने वाले भाग का जो तापमान है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। सामने वाले भाग का तापमान वो 427 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है सर? 427 डिग्री सेल्सियस। और पीछे वाले भाग में 270 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है सर? 270 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर? सामने वाले भाग में सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, समझ गए। और पीछे वाले भाग में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होती, इसीलिए पीछे वाले भाग में तापमान जो होता है वो कम होता है, सामने वाले भाग में तापमान ज्यादा होता है। समझे कि नहीं समझे सर? दूसरा क्या लिखेंगे सर? पूरे सौर परिवार का तीसरा सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, पूरे सौर परिवार का तीसरा सबसे चमकीला ग्रह, पहला कौन सा है सर? सूर्य, बहुत ज्यादा चमकता है। दूसरा क्या है सर? रात में चांद बहुत चमकता है। यस और नो गाइस? और तीसरा सबसे चमकीला ग्रह कौन है सर?
चमकीला पदार्थ जो भी पूछ ले चमकीला चीज कौन है, तो तीसरा जो चमकीला है वो शुक्र है। कौन है सर? शुक्र है। ठीक है, थोड़ा सा किताब में देखिएगा आप लोग। शुक्र जो है यह सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। ठीक है, यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह सूर्य चंद्रमा के बाद आकाश का तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। यह सूर्योदय के 3 घंटे पहले तथा सूर्यास्त के 3 घंटे बाद देखा जा सकता है। या सूर्य डूब जाए या सूर्य उगे उसके 3 घंटे पहले या 3 घंटे बाद भी इस ग्रह को आप लोग देख सकते हो। नहीं समझे? मान लो सूर्य आया, ठीक है, सूर्य आने के 3 घंटे बाद भी वो दिखेगा क्योंकि बहुत ज्यादा चमक रहा है। सूर्य चल गया तो चल जाने के बाद सूर्य का क्या होता है? रोशनी पड़ता है ना। क्या किसी भी ग्रह के पास अपना प्रकाश है सर? नहीं। क्या अपनी ऊर्जा है सर? ऊर्जा है। पृथ्वी के पास अपनी ऊर्जा है लेकिन वो अंदर दब गई। पृथ्वी का ऊपर क्या हो गया? एक परत चढ़ गया है ना सर। किसी के पास भी अपनी प्रकाश नहीं है। सारे ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के। किसके सर? सब ग्रह में किसका प्रकाश जाता है? सूर्य का। समझ गए? तो अब जैसे मान लो शुक्र, जब तक इसका प्रकाश आ जाएगा तब तक हमको क्या दिखेगा? शुक्र दिखेगा, है ना सर। अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जाएगा तो हमको क्या अंधेरा में दिखेगा? नहीं। लेकिन ये इतना चमकीला है कि सूर्यास्त के 3 घंटे बाद भी ये दिखेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है? चमकता है। हल्की रोशनी में भी बहुत ज्यादा चमकता है, इसीलिए दिखता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। आज का सेवा देखिए, अभी तक हम जितने भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, अब सोचा ध्यान से देखिएगा। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है बाबू? 8। कितने ग्रह है? 9वां कौन सा था बाबू? प्लूटो। कौन सा था बाबू? प्लूटो को बौना ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं बाबू? बौना ग्रह। इसकी हाइट बहुत छोटी और इससे बड़ी बड़ी जो कॉमेट वगैरह होती है, क्षुद्र ग्रह होती थी, मतलब समझ गए जो ये होती थी ना एस्टेरॉइड्स वगैरह, बड़े बड़े पत्थर यूनिवर्स में, वो बड़ी बड़ी पत्थर इससे बड़ी साइज के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रह की मान्यता से क्या किया गया? हटा दिया। ग्रह की मान्यता से हटाया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। कौन बाबू? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया है ना, इनको प्लूटो को बोला कि भैया अब आप ग्रह नहीं हो, आपको ग्रह के रूप से क्या करते हैं? खत्म। ग्रह के मान्यता से क्या कर दिया वो? खत्म। तो याद रखिएगा, जिंदगी में कमजोर बन के छोटा बन के रहिएगा तो आपको वैल्यू खत्म हो जाएगा। आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझिए कि नहीं समझिए? अब बात को समझिए। 9वां ग्रह तो पहले के खत्म किया, 8 को बांट दिया। सबसे पहला ग्रह सर बुध। सबसे पहला ग्रह दूसरा बताओ? तीसरा पृथ्वी। तीसरा पृथ्वी। चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा वरुण। ठीक है, बताइए बुध ग्रह का व्यास किलोमीटर में कितना है सर? 4880। बुध का 4880। बुध का 4880। शुक्र 12104। ठीक है, शुक्र 12104। शुक्र 12104। पृथ्वी का बताओ? 12735.5। 12735.5। 12735.5 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, आगे मंगल का बताओ? 6794। बृहस्पति का बताओ? 1,42,984। बृहस्पति का कितना है सर? 1,42,984। ठीक है सर। शनि का बताइएगा वो? 1,20,536 है ना सर? 1,20,536। अरुण का बताओ? 51,118। 51,118। वरुण का बताओ? 49,532। 49,532। एक बार ध्यान से देखो, पृथ्वी का कुल व्यास कितना बताया किलोमीटर में? 12,735। अब बृहस्पति का देखो 1,42,000। सोचो कितना बड़ा है पृथ्वी से। कई पृथ्वी इसमें अट जाएगा बृहस्पति पे। कितना सारा पृथ्वी बृहस्पति पे अट जाएगा। नहीं समझे आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बुध में उपग्रहों की संख्या ना भैया, इसमें कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र में उपग्रहों की संख्या नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी में कितने उपग्रह हैं? हम एक से खुश है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, सच्चा ईमानदार चाहिए। मंगल के पास कितने सर? 2। थोड़ा छटपटी इंसान चाहिए। ठीक है, 2 है। ठीक है, बृहस्पति का कितना उपग्रह है सर? पूछो मत, एकदम पूरा पगला है। ठीक है, शनि के पास सब एक ही प्रजाति का है। ठीक है, 62 को एकदम उपग्रह लिखा हुआ है। ठीक है, अरुण बताओ अब? देखो सब उसी पे ना, जोवियल वाला पार्ट है सब, नहीं समझे? और वरुण का कितना है सर? 14 उपग्रह। कितना उपग्रह है? बताइए बुध का कितना?
कोई नहीं एक कोना, बुध का एक कोना, शुक्र का एक कोना, पृथ्वी एक, मंगल 2, बृहस्पति 67 67 है ना सर, 67, शनि का 62, 62 कितना सर 62 है ना, अरुण का 27, 27 और वरुण का 14 ये उपग्रहों की क्या है संख्या, क्या है सर, संख्या। कुल उपग्रहों की संख्या कितनी सर, टोटल उपग्रहों की संख्या 173 है क्या, देख ले क्या, 4 7 11 11 2 13 13 7 20 3 23 का 3 8 पे लगा 2 8 6 14 14 2 16 1 17 173 उपग्रह, कुल कितने उपग्रह वो, 173। चलिए बताइए, बुध को सूर्य की परिक्रमा, बुध को सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है सर, 88 दिन, कितना सर 88 दिन, शुक्र को कितना समय लगता है 284 दिन, पृथ्वी को 365 दिन, मंगल को 668 दिन। क्यों सर लोग का दिन बढ़ते जा रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन लोग का डिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ दिख रहा है आप लोग को, देखो बुध को खाली इतना घूमना है ना, शुक्र को इतना घूमना है, पृथ्वी को इतना घूमना है, मंगल को इतना घूमना है। स्टार्टिंग में एक बच्ची क्वेश्चन पूछी थी कि सर अगर ये पृथ्वी को अन्य ग्रह एक साथ क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं एक साथ दिखते सर, बुध तब तक यहाँ पहुंच गया होता है, मंगल कहीं और पहुंच गया होता है, बृहस्पति कहीं और पहुंच गया होता है, तब लोग इसलिए एक बार में कोई दिखता नहीं है, समझ गए सर, ठीक है आगे समझिए। तो मंगल को कितना समय लगता है सर, 678 दिन, 678 था ना वो, हाँ। बृहस्पति को कुल कितना समय लगता है बताओ हमको, 12 वर्ष, शनि को 29 वर्ष, 19 वर्ष, अरुण को कितना समय 84 वर्ष। अब लोग को पता है ना डिस्टेंस बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। वरुण को कितना समय बाबू 164 साल, 150 लगभग 165 साल, लगभग 165 का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में, है कि नहीं सर। अच्छा पृथ्वी का एक एक्यूरेट वैल्यू बताओ तो इनको कितना समय लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में, सूर्य की परिक्रमा करने में, एक साल पूरा करने में कितना समय लगता है, बोलो 365 दिन, 5 घंटा 54 मिनट 56 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है सर, 365 दिन 5 घंटा कितना बोले थे 54 मिनट और 56 सेकंड का समय लगता है। हर साल ये 5 घंटा क्या हो रहा है, लगभग देखो 6 घंटा जा रहा है, लगभग कितना जा रहा है 6 घंटा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई तो कर दो तो कितना घंटा हो गया 24 घंटा, कितना हो गया, और 24 घंटा में क्या होता है एक दिन, कितना होता है, क्या होता है सर एक दिन। आपको पता है सर हर 4 साल बाद फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, 28 फरवरी का जगह 29 फरवरी आता है हर 4 साल बाद एक, नहीं समझे। तो हर एक साल में जो ये 6 घंटा निकल रहा है ना हर एक साल में, उसको एक साल 2 साल 3 साल चौथा साल में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके 24 घंटा बोलते हैं, और उसका एक दिन किसमें बढ़ाते हैं 29 फरवरी में, किसमें बढ़ाते हैं सर 29 फरवरी में। समझ गए क्यों 29 फरवरी आता है, हाँ नहीं समझे। चलिए तो ये वाला पूरा समझ गया। अच्छा क्या क्या टॉपिक पढ़े अब हम लोग, बहुत सारे टॉपिक पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े, ब्रह्मांड। क्या पढ़े सर, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाश में जैसे कि तारा, उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड है ना सर, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, हेली, उल्का, ये सब कुछ जो आकाश में है सबको, आकाश गंगा वगैरह सबको मिला के क्या बनते हैं ब्रह्मांड। क्या बनते हैं सर, उसी ब्रह्मांड का एक पार्ट है क्या सर पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पढ़े, हमारे उसी का एक पार्ट है सूर्य। सूर्य से क्या बने सौर परिवार। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह 8 है ना सर, उसके ग्रह पढ़े, ग्रह पढ़े, परिक्रमा का समय पढ़े। अब 3 शब्द और है उसको पढ़ लेंगे खत्म कर देंगे। 3 शब्द और है पढ़ के क्या करेंगे खत्म करेंगे, ठीक है। बाहर वाले में वेट करो सब, ठीक है। चलिए आ रही है क्षुद्र ग्रह। सबसे पहले क्या देखेंगे आपको, छोटे छोटे पिंडों को क्या बोलते हैं आपको, क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे पिंडों को क्या बोलते हैं, आपको याद है क्या सूर्य बताए थे 1 2 3 4 ग्रह बताए थे, 1 2 3 4 ग्रह बताए थे। बीच में क्या थे सर, कुछ छोटे छोटे पिंड थे, क्या थे सर, इसी पिंडों को क्या बोलते हैं सर, क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं आपको, इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं सर, आप लोग को ये भी बात बताएं। ऐ देखो ई है कौन बाबू, पृथ्वी। क्या है बाबू, पृथ्वी। और ई है मंगल। क्या है सर, मंगल। अब हर मतलब बहुत बार देखा जाता है, क्या पता है अब देखो मंगल के पास में क्या है, ग्रेविटी। ध्यान से सुन रहे हो,
मंगल के पास में क्या है? ग्रेविटी। हाँ। अब पृथ्वी के पास में क्या है? Gravity। मंगल जब पृथ्वी के पास आता है ना तो यहाँ के क्या नाम है उसका, क्षुद्र ग्रह को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षण खींचता है। ई चुट्टा मंगल ग्रह खींच के भाग जाता है आगे। कहाँ भाग जाता है? आगे। और ई वाला जो क्या नाम है क्षुद्र ग्रह है वो आ जाता है इधर। क्या आ गया? अभी आ गया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में। किसमें आ गया? और अभी खिंचाया चला आता है कहाँ पर? पृथ्वी की ओर। और तभी पृथ्वी में एक खबर फैलता है हमारे यहाँ आज एस्ट्रॉइड गिरेगा, एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी में गिरे, पृथ्वी खत्म हो जाएगा। तो अब पीछे से दौड़ते हुए आता है और हम लोग का बड़ा भैया। कौन आता है? बड़ा आता है एकदम बेबी टाइप से, बोलता है ए छोटा ए इधर इधर आ, इधर गिर। हाँ गिर लगे, इधर मत जाइए, अपनी अच्छी पढ़ेंगे हम लोग। नहीं छोटा भाई, अरे छोटा भाई सब चीज में बस समझ गए। तो फंसाता कौन है? मंगल। बचाता कौन है? बृहस्पति। छोटा कौन है? मंगल। अच्छा कौन है? बृहस्पति। नहीं समझे? बृहस्पति इज आवर बिग ब्रदर। ठीक है, बाहर वाले को बैठो। नहीं समझे? बृहस्पति हम लोग क्या है सर? हमारा बड़ा भाई है। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझे? नहीं समझे क्या? अच्छा, सूर्य ग्रह समझ गया आपको? छोटे छोटे पिंडों को क्या बोलते हैं आपको? सूर्य ग्रह, एस्ट्रॉइड। क्या बोलते हैं आपको? एस्ट्रॉइड। आगे समझो। धूमकेतु क्या समझेंगे सर? धूमकेतु। धूमकेतु किसका बना होता है? हमारे अंतरिक्ष में मौजूद जो धूलकण होते हैं। क्या होते हैं सर? धूलकण। समझते हो? धूल की कण, छोटे छोटे धूलकण। धूलकण हो गए, गैस हो गए एवं ठोस बर्फ। बर्फ क्या सर? मतलब जलवाष्प होती है, जलवाष्प। जलवाष्प इकट्ठा होती है तो पानी बनती है। अब पानी जब ठंडे जगह में जाता है तो क्या बन जाता है? बर्फ। क्या बन जाता है सर? बर्फ। तो इन सबके सम्मिलित, इन सबके मिश्रण से निर्मित एक पुच्छन तारा। क्या सर? अब जब देखो धूलकण हो गया, ठीक है, एवं गैस हो गया, बर्फ हो गया, जब इकट्ठा होता है ना तो ये तारा का निर्माण करता है। किसका वो? और ये क्या करता है? घूमते रहता है। पूरे सौर परिवार में क्या होता है? घूमते रहता है। समझ गए? ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये भी। अब इसमें फर्क क्या पता है? देखो, पृथ्वी भी क्या कर, मतलब अन्य ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, है ना सर? लेकिन अगर ये जो धूमकेतु है ना, ये जब चक्कर लगाएगा ना तो ये कुछ इस तरह का रहेगा। ये कुछ इस तरीके का रहेगा। इसके पीछे एक रोशनी जारी होगी। क्या जारी होगी? रोशनी। आप लोग डोरेमोन देखे हो? सब देखे हो? डोरेमोन में ये वो सीन है, हैरीज कॉमेट, हैरी कॉमेट है ना, वो हर 76 साल बाद दिखता है। कितना साल बाद? वो तारा मतलब जाता है, वो भी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है। समझ गए? और जब वो 76 साल बाद पृथ्वी के पास से गुजर रहा होता है, किसके पास से? वो पृथ्वी के पास से गुजर रहा होता है, तो हर बार 76 साल, मतलब सुनो, हैरीज कॉमेट जो है, मान लो ये हैरीज कॉमेट, ये हमेशा चक्कर जो लगाता है कितने साल में एक बार लगाता है? वो 76 साल में। कितने साल में? 76 साल में। और 76 साल बाद वो हमेशा कहाँ आता है? पृथ्वी के सामने सो के गुजरता है। समझ गए? अब उसकी कॉमेट का नाम क्या है? हैरीज कॉमेट। क्या नाम है सर? डोरेमोन के सीन में भी है। समझ गए? तो कुछ ऐसा तारा जो धूलकण, गैस, ठोस बर्फों के जमाव से बनी हो और वो सूर्य का क्या कर ले रही हो? चक्कर लगा रही हो, और उसके पीछे से क्या निकलता है? रोशनी। क्या निकलता है? रोशनी निकलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? धूमकेतु। क्या बोलते हैं? या फिर इंग्लिश में कॉमेट। क्या बोलते हैं सर? एग्जाम्पल में किसको लेंगे सर? हेली। क्या लेंगे? अब इसके ऊपर भी एक कहानी है। हेली एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस तारे का खोज किया था और उन्होंने इसका नाम दिया हेली, अपना नाम दे दिया। समझ गए? ये तारा हमेशा सूर्य का चक्कर कितने सालों में लगाता है? 76 साल बाद। 76 साल बाद सूर्य का चक्कर एक पूरा करता है, मतलब पृथ्वी के सामने भी कितने साल बाद आएगा? 76 साल बाद। समझ गए? अभी हमको डेट याद नहीं, हम देख लेंगे। ठीक है, अभी कुछ मतलब आएगा सर, अभी टाइम, अभी दोबारा से टाइम है इसको आने में, इसको कमेंट को। ठीक है, पृथ्वी के सामने। चलिए, तो बाबू ये समझ गए? सूर्य ग्रह समझ गए? धूमकेतु समझ गए? नहीं समझे होगे तो बाबू वीडियो को थोड़ा पीछे बनाइएगा, फिर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पीछे करिएगा, देखिएगा, फिर समझ आएगा। हाँ समझ आएगा, यही वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम? उल्काएं। क्या देखेंगे सर? अब तारे का जो भाग, तारों का जो भाग टूटकर गिरता है उसको क्या बोलते हैं? उल्का। क्या बोलते हैं सर? उल्का। तारे का जो भाग टूट के गिरता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा मान लो हम लोग की पृथ्वी है, हम लोग की ये क्या है सर? पृथ्वी आ गई। कोई भी पृथ्वी बना चाहिए तो सही। अच्छा, ये हम लोग की पृथ्वी है ना, कोई तारों का कोई एक पार्ट जो है वो टूट के गिर रहा है ना, अब वो हमारे कहाँ आ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। कहाँ आ जाएगा? एटमॉस्फेयर समझती हो ना? हाँ, वायुमंडल। क्या सर? वायुमंडल में ये इंटर करेगा तो वायुमंडल के घर्षण से, वायु में क्या है सर? बहुत सारी गैस, धूलकण, सब कुछ है। अब ये क्या है? ये क्या बोलते हैं? उल्का है। ये हमारे वायुमंडल में इंटर की
जो धूलकण है उसको क्या करेगी, गैस धूलकण से उसको घर्षण करेगी, घर्षण करते करते इसको छोटे 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 पार्ट में क्या करेगी, तोड़ेगी, क्या करेगी सर, और बहुत ज्यादा घर्षण से इसमें आग पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा सर, आग, समझ गए, ये जल जाएगा, समझ गए। तो टूटते हुए तारे को गिरते हुए देखते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, उल्का, मेटियोर्स, मेटियोर्स क्या बोलते हैं सर, मेटियोर्स, उल्का बोलते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यूनिवर्स में तो बहुत सारे क्या उल्का पिंड है ना सर, वो जब टूट के गिरती है पृथ्वी की ओर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उल्का, क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, मेटियोर्स, क्या बोलते हैं सर, मेटियोर्स। उसमें आग कैसे पकड़ती है, वो जब हमारे क्या बोलते हैं वायुमंडल में एंटर करती है तो वायुमंडल में बहुत ज्यादा घर्षण के कारण उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, तो उल्का समझ गए, धूमकेतु समझ गए, सूर्योदय समझ गए, नहीं समझे वीडियो चालू करिएगा, रात में 2 बजे मन हमसे पढ़ने का हमसे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग को कभी भी पढ़ने का मन हो, बॉयज नहाते हुए मन होना पढ़ने का, एकदम चुपचाप से बोलना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक है, हाँ मस्त हो, क्या समझे, ऐसे बनो वैसे पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं, खाना रोटी बना रही हो, हाँ 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 ठीक 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 सर, एकदम पढ़ते रहो, एकदम कोई दिक्कत है, जहाँ मन वहाँ पढ़ो, जब मन तब पढ़ो, वीडियो पीछे करो, फिर देखो, समझ आएगा ही आएगा, कैसे नहीं समझ आएगा, नहीं समझे। चलिए आज के लिए जय हिंद, आप सभी को छुट्टी देते हैं।